नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके बाइट्स हिंदी में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी। आज के वीडियो में हम शेयर मार्केट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं या करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सवाल पर नजर डालते हैं और जानते हैं भारतीय शेयर बाजार के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1। शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार एक ऐसा स्थान है जहां कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है। इसे स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है। यहां निवेशक कंपनी के शेयरों को खरीदकर उस कंपनी में आंशिक मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी के शेयरों का भाव बढ़ता है तो निवेशक उसे बेचकर लाभ कमाते हैं, और अगर कंपनी को घाटा होता है तो निवेशक को भी घाटा होता है। क्वेश्चन नंबर 2। एनएसई का पूरा नाम क्या है? एनएसई का पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है। यह भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है और इसे 1992 में स्थापित किया गया था। एनएसई भारत का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक और स्वचालित स्टॉक एक्सचेंज है, जहां स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स और अन्य वित्तीय उत्पादों का लेन देन होता है। क्वेश्चन नंबर 3। बीएसई का पूरा नाम क्या है? बीएसई का पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। बीएसई का मुख्यालय मुंबई, भारत में स्थित है और यह दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। बीएसई में शेयरों, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और अन्य वित्तीय उत्पादों का व्यापार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। एनएसई का प्रमुख सूचकांक क्या है? एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 है। इसे निफ्टी या निफ्टी 50 भी कहा जाता है। यह सूचकांक भारत की 50 सबसे बड़ी और वित्तीय रूप से स्थिर कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। निफ्टी 50 को भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक संकेतक माना जाता है और इसका उपयोग निवेशकों द्वारा बाजार की दिशा को समझने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। बीएसई का प्रमुख सूचकांक क्या है? बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है। इसे एसपी बीएसई सेंसेक्स के नाम से भी जाना जाता है। सेंसेक्स बीएसई पर कारोबार करने वाली सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा सक्रिय 30 कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर रखता है। सेंसेक्स भारत की अर्थव्यवस्था का एक पैमाना है। क्वेश्चन नंबर 6। सेबी का पूरा नाम क्या है? सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। यह भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक प्राधिकरण है। सेबी निवेशकों के हितों की रक्षा और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए 1992 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक रेगुलेटरी बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 7। एनएसई में कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं? 31 दिसंबर 2023 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई में लगभग 2266 कंपनियां लिस्टेड हैं। हालांकि यह संख्या समय समय पर बदलती रहती है, क्योंकि नई कंपनियां सूचीबद्ध होती हैं और कुछ कंपनियां डीलिस्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बीएसई में कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं? 24 जनवरी 2024 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर 5309 कंपनियां लिस्टेड थीं। यह संख्या समय समय पर बदलती रहती है, क्योंकि नई कंपनियां लिस्ट होती हैं और कुछ डीलिस्ट होती हैं। बीएसई दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। सेंसेक्स इंडेक्स का कारोबार यूरेक्स और ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के प्रमुख एक्सचेंजों पर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9। आईपीओ का पूरा नाम क्या है? आईपीओ का पूरा नाम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, जिसे हिंदी में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके तहत एक निजी कंपनी पहली बार अपने शेयर सार्वजनिक रूप से निवेशकों को बेचती है और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 10।
शेयर खरीदने और बेचने के लिए कौन सा अकाउंट आवश्यक है? शेयर खरीदने और बेचने के लिए दो प्रमुख अकाउंट आवश्यक होते हैं। पहला है डीमैट अकाउंट। यह खाता शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के लिए आवश्यक होता है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो वे आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर किए जाते हैं। डीमैट अकाउंट के बिना आप अपने शेयरों की डिलीवरी नहीं ले सकते। दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। यह खाता शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए जरूरी होता है। इसके माध्यम से आप शेयर बाजार में ट्रेड कर सकते हैं, यानी शेयर खरीद या बेच सकते हैं। ये दोनों अकाउंट एक साथ ही खुलते हैं। इसके लिए आपको सेबी के साथ रजिस्टर्ड ब्रोकर या सब ब्रोकर से संपर्क करना होता है। इन दोनों खातों के अलावा एक बैंक खाता भी जरूरी होता है, ताकि आप शेयर खरीदने के लिए पैसे ट्रांसफर कर सकें या शेयर बेचने पर पैसे प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास किसी विशेष विषय पर सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।